प्रिय अध्यापक साथियों, दादा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी जानते हैं कि सेट 1 की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत निकट आ रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने विद्यार्थियों की एग्जाम की तैयारी में बहुत व्यस्त होंगे। आज हम ईवीएस के इस सत्र में आपके समक्ष सेट 1 की परीक्षा की तैयारी बच्चों को किस प्रकार से करवाएं और साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट उड़ान का मॉड्यूल है, जो स्टूडेंट एक्टिविटी वर्कबुक है और टीचर लर्निंग मटेरियल है, उसमें हम किस प्रकार से उसकी सहायता लेकर बच्चों को अधिक से अधिक अपनी अधिगम दक्षताओं को हासिल करने में सहायता कर सकते हैं। तो इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और मेरे साथ इस सत्र में मेरी साथी मैडम रूबी सेठी जी भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस विषय पर मैडम रूबी सेठी भी आपके साथ दो बातें कहें। धन्यवाद पूनम मैम। साथियों, जैसा कि पूनम मैम ने बताया, आज के सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे पहले आप सभी को एससीईआरटी की कंप्लीट टीम की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और तथा बधाई भी देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम उड़ान का सही क्रियान्वयन कक्ष में आप सभी की सहभागिता और सहयोग से ही हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह हमें आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियोस तथा फोटोग्राफ्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए देखने को मिलता है। बहुत से अध्यापक साथी इसे अपने स्मार्ट बोर्ड की सहायता से या फिर श्यामपट की सहायता से इस कार्यक्रम को बखूबी चला रहे हैं। और हमारा ये कार्यक्रम जो है पूर्व अपेक्षित दक्षताओं पर आधारित है। हम पिछले जितने भी सेशंस ले चुके हैं, हर बार ये बात करते हैं कि प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज के विषय में। तो सबसे पहले पूनम मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार हमारे सभी टीचर्स को प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी की अवधारणा की क्लैरिटी दें। जी, जैसा रूबी मैम आपने कहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट उड़ान मॉड्यूल है वो कोविड के दौरान जो हमारे बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ तो उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें जो इसका बेसिस है वो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज है। क्योंकि ये बात बार बार आती है और हम हर एक्टिविटी में हर जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर प्री रिक्विजिट या पूर्व अधिगम दक्षताओं को रखते हैं और उन्हीं पर आधारित हम एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। तो जैसा अध्यापक साथियों आप जानते हो कि प्रत्येक चैप्टर की या प्रत्येक जो लर्निंग जो पॉइंट्स है हमारे, उनकी कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं। उन्हीं कॉम्पिटेंसीज की जो कि कक्षा आधारित होती हैं, अगर हम उन कॉम्पिटेंसीज को प्रीवियस क्लास के संदर्भ में देखें तो हम उनको प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज का नाम दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया मैं और मेरा परिवार का जो यूनिट या थीम जो कक्षा 3 में है, या यहाँ हम क्योंकि कक्षा 4 या 5 की बात कर रहे हैं तो कक्षा 4 में मैं और मेरा परिवार का जो थीम आता है उसमें अगर किसी चैप्टर में अगर मान लिया परिवार की अवधारणाओं की बात होती है तो उसकी कक्षा 3 की जो दक्षताएं हैं वो उसकी पूर्वापेक्षित दक्षताएं कहलाएंगी। जब हम कक्षा 5 में इसी थीम की बात करते हैं तो कक्षा 4 और कक्षा 3 की जो अधिगम दक्षताएं हैं उनको हम पूर्व अपेक्षित दक्षताएं या प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज का नाम देंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट उड़ान का जो कार्य पुस्तिका और अध्यापक दर्शिका दोनों ही जो बुकलेट हैं वो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पर आधारित हैं। और क्योंकि हमारी सेट 1 की जो परीक्षा है वो 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखकर ली जाएगी, लेकिन उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे बच्चे प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज को पहले अचीव कर पाए सो दैट कि उनको उस कक्षा की कॉम्पिटेंसीज को, उनके क्वेश्चंस को, उस एग्जाम को करने में सरलता भी रहे और सहज तरीके से वो उसको परीक्षा को अटेम्प्ट कर पाए। तो मैं चाहूंगी कि कक्षा 4 के संदर्भ में रूबी मैम आप कुछ हमारे टीचर साथियों को बताएं। साथियों, जैसा हमारी जो कक्षा 4 में सैट के एग्जाम में जो कि 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, हमारे अप्रैल, मई और जुलाई के पाठ इसमें आने हैं। और इसमें कुल मिला के कक्षा 4 में 6 पाठ आपके सिलेबस में हैं। परिवार, कल और आज, नेहा का जन्मदिन, मस्ती की रेल, मेरे ये खेल, बड़े मददगार हमारे कामगार, मन बहलाते मेले और टेसू राजा अड़े खड़े।
इन 6 पाठों में से 4 पाठ हैं जो हमारी उड़ान की स्टूडेंट वर्कबुक में दिए गए हैं। इससे संबंधित एक्टिविटीज जो हैं वो उड़ान के मॉड्यूल में हैं। और जैसा कि पूनम मैम ने बताया कि उड़ान के मॉड्यूल में पूर्व अपेक्षित दक्षताओं पर आधारित है हमारी गतिविधियां। पूर्व अपेक्षित दक्षताओं के आधारित होने के साथ साथ प्रयास ये किया गया है उन्हें एट ग्रेड तक लाने की एक्टिविटीज इसमें दी गई हैं। बच्चों को अपनी वर्तमान कक्षा के समकक्ष लाने के लिए ये एक प्रयास है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, बड़े मददगार हमारे कामगार पाठ 4 का मुख्य उद्देश्य है चौथी क्लास में कि बच्चा अपने आसपास होने वाले विभिन्न कार्यों को पहचाने, इन कार्यों में विभिन्न व्यवसाय में जुड़े लोगों की पहचान करें कि वो विभिन्न जो व्यवसाय हैं वो किस प्रकार हमारे लिए सहायक हैं, ये जान सकें और इस विषय में अपनी कामगारों के प्रति एक आदर का भाव उनमें डेवलप भी करना हमारा इस पाठ की अपेक्षा है। तो इस पाठ की जो दक्षताएं हैं यानी कि एट ग्रेड जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं वो है EVS 405, 406 और 408। 405 में आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल युक्त कार्यों, खेती, भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि का वर्णन करते हैं। और 406 में है दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे भोजन, जल, वस्त्र के उत्पादन तथा उनकी उपलब्धता स्रोत से घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। और 408 में है कि कार्यों को समूह में बांटते हैं। अब इन करंट ग्रेड कॉम्पिटेंसीज को अचीव करने के लिए जो पिछली कक्षा की पूर्व अपेक्षित दक्षताएं बच्चे में अर्जित करनी है हमने, वो है 304 और 306। इन पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को अर्जित करने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज दी गई हैं, हम देखेंगे कि पहली एक्टिविटी पार्ट 4 में जो स्टूडेंट मॉड्यूल में दी गई है वो चित्र पठन के माध्यम से है कि बच्चे ने यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं, चित्रों का अवलोकन करना है और इसके नीचे आप देखेंगे वर्कबुक में स्पेस दी गई है कि बच्चे ने इन चित्रों को देखकर पहचानना है कि इन चित्रों में कौन सी गतिविधियां और किस प्रकार के कार्य करे जा रहे हैं। तो हम चौथी कक्षा में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे हमारे आसपास के होने वाले कार्यों को पहचान करें। तो ये एक सरल तरीका है या एक पिक्चर रीडिंग के माध्यम से भी हम वही कॉम्पिटेंसी अचीव कर रहे हैं, बट एक इजियर वे में। तो डेफिनेटली ये जो आप एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे को, तो ये उसकी एट ग्रेड कॉम्पिटेंसीज में भी हेल्प करेगी। इसको हमने आगे जोड़ा है जब बच्चा यहाँ चित्रों में पहचान करता है विभिन्न एक्टिविटीज की और लिखता है। आप देखेंगे यहाँ पे सफाई कर्मी काम कर रहा है, अध्यापक स्कूल का चित्र दिया गया है, अध्यापिका दिखाई गई है, बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं, दुकानदार दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है। तो इसको पिक्चर रीडिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम करंट ग्रेड की कॉम्पिटेंसीज को भी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसी पे फर्दर डिस्कशन दी है कि बच्चे को चित्र पठन के बाद जब बच्चे की ओरिएंटेशन हो गई, जब बच्चा ये समझ गया कि किस प्रकार हमने कार्यों की पहचान करनी है, फिर उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा गया। जितनी भी हमारी यहाँ एक्टिविटीज हैं हमने कॉन्टेक्चुअलाइज दी है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ी हैं कि बच्चा आपके स्कूल में बहुत से लोग काम करते हैं जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य जी, सफाई कर्मी इत्यादि। लिखो कि कौन स्कूल में क्या काम करता है। उसके बाद बच्चे को उसके परिवार से जोड़ा है कि आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखो और तथा वे कौन कौन से कार्य करते हैं ये भी लिखो। इसका मतलब हमने बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ते हुए स्कूल में किए जाने वाले कार्यों की पहचान करने को कहा और साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाई। अब इसके बाद जो हम कह रहे थे ग्रुपिंग की कॉम्पिटेंसी बच्चे को आनी चाहिए, वो अब इस प्रश्नों के माध्यम से आती है। कौन सा सदस्य घर के बाहर काम करता है और घर के बाहर के कार्य अधिक करता है, यानी बच्चा वर्गीकरण करेगा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य और घर के बाहर किए जाने वाले कार्य, और तब इस प्रश्न का उत्तर देगा। कौन रसोई घर से संबंधित कार्य अधिक करता है, आप किस प्रकार अपना घर में योगदान या सहयोग दे सकते हैं और किसका काम आपको कठिन लगता है या क्यों। इसमें हम बच्चे की ये भी कॉम्पिटेंस ये भी डेवलप कर रहे हैं कि उसे अपना योगदान देना है परिवार में और किस प्रकार वो अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकता है विभिन्न कार्यों में। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमने दिया है, विभिन्न कामगारों के चित्र दिए हैं वर्कशीट में, और उसकी हेडिंग में क्वेश्चन में ये दिया है कि चित्र में दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सामने उनके कॉलम पूरे करें। चित्र को देखकर
चित्र में दिखाए गए व्यवसाय का नाम लिखें, कार्य करने का स्थान इस व्यवसाय का क्या है वो लिखें, ये क्या कार्य करते हैं ये भी लिखें। जब बच्चा इस वर्कशीट को करता है और खेल खेल में इन्वॉल्व होके करता है तो निश्चित ही हम एक जॉयफुल लर्निंग की सिचुएशंस के लिए क्रिएट करते हैं और एक बहुत बेहतर वो समझ बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कुम्हार का चित्र, अध्यापक, डॉक्टर, सफाई कर्मी, नर्स, ट्रैफिक पुलिस, दुकानदार, इन सभी के बच्चों ने नाम लिखने हैं और ये लिखना है ये क्या कार्य करते हैं और ये इनका कार्यस्थल क्या है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ा रहे हैं और इसके बाद ये जो वर्कशीट है ये एक्ट को एकदम लिंक करती है। हमारी चौथी कक्षा में आप देखेंगे तो पाठ में पृष्ठ संख्या 30 पे दिया गया है कि विभिन्न कामगार किस प्रकार की चीजों से कार्य करते हैं। तो ये भी उसी की तरह एक वर्कशीट आधारित है कि यहाँ दर्जी का चित्र दिया गया है, वहां एग्जाम्पल दिया गया है कि दर्जी किन चीजों से काम करता है। तो दो चीजें हमने यहाँ दे दी, कैंची और सिलाई मशीन। उसके बाद हमने किसान का चित्र, कुम्हार का चित्र, नाई का चित्र, प्लम्बर और राजमिस्त्री का चित्र दे दिया और बच्चे को बोला है सभी के कामगारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दो दो औजारों के नाम लिखें। तो इन वर्कशीट्स की प्रैक्टिस से जो कि हम अपेक्षा करते हैं, आप अभी बच्चे इसको सॉल्व कर चुके हैं एक बार, लेकिन इनकी प्रैक्टिस से और इनकी दोहराई से निश्चित ही सैट की तैयारी में भी ये हेल्पफुल होंगे। ये जो है ये आपका आप देखेंगे अब करंट ग्रेड से ये स्लाइड बनाई ली गई है। ये पृष्ठ संख्या 30 का चित्र दिया गया है जिसमें है देखो, सोचो और लिखो कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और बच्चे ने आइडेंटिफाई करना है कि ये बच्चा किस तरह, कौन सा कामगार इन चीजों को उपयोग करता है। और इसी से रिलेटेड आप देखेंगे कि हमारी जो पिछली वर्कशीट थी वो इसी पर आधारित थी। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कक्षा 4 में जितने भी हमने एक्टिविटीज दी हैं उड़ान के मॉड्यूल में, उन्हें जो करवाते हुए प्रैक्टिस और उन्हें एक्यूरेट से जोड़ते हुए बच्चों की सैट की प्रिपरेशन में इनकी अवश्य सहायता लें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूनम मैम को कि कक्षा 5 के संदर्भ में जी। तो रूबी मैम, जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट उड़ान की कार्य पुस्तिका में हमारे 6 में से 4 पाठ जो हैं वो दिए गए हैं। तो अध्यापक साथियों से मेरा भी यही अनुरोध रहेगा कि जो हमारे 4 पाठ हैं उनके लिए आप प्रोजेक्ट उड़ान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को और अध्यापक मार्गदर्शिका को जरूर देखें और उसका सहयोग लें और बच्चों को उसकी प्रैक्टिस कराएं ताकि जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी अचीव कर पाए। अब हम आते हैं कक्षा 5 पर। कक्षा 5 में जो सामने स्क्रीन पर आपको उड़ान की कार्य पुस्तिका और अध्यापक मार्गदर्शिका दोनों नजर आ रही है। हमारा जो 5वीं कक्षा का EVS का सेट 1 का जो सिलेबस है उसमें जो पाठ है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पाठ है मेरी सुनो अपनी कहो, दूसरा पाठ है खेलों की दुनिया, तीसरा पाठ है शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता, चौथा पाठ है हौसलों की उड़ान, पांचवा पाठ है खराब न होने देंगे और छठा है आप बीती। इस तरह से ये 6 पाठ हैं जो सेट 1 में आने वाले हैं। तो इस कक्षा के हम पहले पाठ पर बातचीत करते हैं। इस पाठ का नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। और अध्यापक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य परिवारों के विस्थापन व उनसे जुड़े कारणों और संबंधित समस्याओं पर चर्चा एवं विश्लेषण शामिल है। आपने देखा भी होगा जब आपने इस पाठ को पढ़ाया होगा तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो विस्थापन और उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं और कुछ अनुभव में आपने ये भी देखा होगा कि उससे जुड़े हुए कुछ बच्चों के अंदर सीखने के अवसर भी हैं। तो इसके प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा और पाठ से जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं हैं उनका अधिगम तब संभव हो सकता है जब इससे जुड़ी हुई पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर बच्चों की समझ बने। तो इसीलिए हमें प्रोजेक्ट उड़ान के तहत उस स्टूडेंट वर्कबुक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे का अपना स्तर होता है, सीखने की अपनी गति होती है। और एक प्रकार से मैं कहूँ कि यद्यपि इन 2-3 महीनों में हमने उस प्रोजेक्ट उड़ान के माध्यम से संपूर्ण प्रयास किया है कि बच्चों का जो अधिगम स्तर है वो कक्षा के अनुरूप हो पाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि
सेट 1 के संदर्भ में आप सभी ये जरूर प्रयास करें कि जो प्रोजेक्ट उड़ान की पूर्व कक्षा पर आधारित जो कॉम्पिटेंसीज हैं उन पर आपकी बातचीत भी जारी रहे और आप उनको एक सहयोग के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में उसको यूज भी करवाएं बच्चों के साथ में। तो इसकी जो इस पाठ की जो पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं वो ईवीएस 303, ईवीएस 304 और ईवीएस 403 और 404। तो जो ईवीएस 303 है वो परिवार के सदस्यों के साथ अपने और आपस के संबंधों को समझने पर आधारित है। ईवीएस 403 यानी कक्षा 4 की जो कॉम्पिटेंसी है वो विस्तृत कुटुंब में अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के रिश्तों को पहचानने पर आधारित है। और ईवीएस 404 की जो कॉम्पिटेंसी है वो परिवार में जन्म, विवाह, स्थानांतरण आदि से होने वाले जो परिवर्तन है उनकी व्याख्या बच्चे किस प्रकार से कर पाते हैं उस पर आधारित है। कक्षा 3 और 4 की जो दक्षताएं हैं उनको सीखने के भी अलग अलग अपने पाठ से जुड़े हुए बिंदु हैं, चाहे वो परिवार की अवधारणा से जुड़े हों, चाहे वो परिवार के प्रकारों के हों, आपसी संबंधों के हों, परिवारों में परिवर्तन के हों। इन पूर्व दक्षताओं को आकलन के लिए कुछ आप बच्चों से प्रश्न भी कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, उनके नाम आप पूछ सकते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए काम क्या क्या करते हैं, क्या सबके परिवार एक ही प्रकार के हैं, एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं, और परिवारों में किस प्रकार की भिन्नता है। तो ये कुछ पूर्व आकलन के प्रश्न हैं जो कि बच्चों को पाठ से, बच्चों को दक्षताओं से जोड़ने के लिए या बच्चों को कितना ज्ञान है, कितना वो जानते हैं उसका पता लगाने के लिए आपके लिए लाभकारी हो सकती है। इसी तरह के कुछ और प्रश्न भी आप बच्चों से अपने अनुभव या संदर्भ जिस स्थान पर आप काम करते हैं उसके आधार पर भी बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है इनके जो सही उत्तर है उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, विस्तार से समझाते हुए परिवार और परिवार के प्रकारों की जो अवधारणा है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर उनके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसके आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं की दक्षताओं के सुधार के लिए जो भी गतिविधियां कार्य पुस्तिका में दी गई हैं और जो स्टूडेंट वर्कशीट में जो बच्चे या तो वो कर चुके हैं या वो फिर से उसकी दोहराई कर सकते हैं, ताकि वो कक्षा अनुरूप जो दक्षताएं हैं उन पर आधारित जो सेट 1 का एग्जाम आना है उसके लिए उनकी तैयारी मजबूत हो जाए, वो अपना जो एग्जाम है उसको भली भांति दे पाए। तो इसके लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो एक एक्टिविटी यहाँ जो कॉन्सेप्ट को बता रही है एकल और संयुक्त परिवार को दिखाते हुए, वह एक पिक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों को चित्रावलोकन की विधा के द्वारा कि वो इस पिक्चर को देखकर समझें और उसमें जो जो नजर उनको आ रहा है, जो जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर जो नीचे टेबल बनी हुई है उसमें वो बातें लिखें और उसके बाद उनको अध्यापक साथी जो है वो समअप करवाएं कि किस परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे और किस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट वर्कशीट एक्टिविटी जो है वो दी हुई है, जिसमें कि जो एक परिवार वृक्ष बनाया है जो कि आपको उड़ान की स्टूडेंट वर्कबुक में भी दिखाई देगी। इस परिवार वृक्ष जो है उसको उसमें अलग अलग जनरेशंस और रिलेशनशिप की बात है, तो जिसमें दादाजी और दादी जी हैं, जिसमें पिताजी माताजी हैं, बुआ जी फूफा जी हैं और बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। और इसमें एक लिंकेज भी दिखाई गई है ताकि वो रिलेशनशिप विद्यार्थियों को समझ में आए। और नीचे उसके कुछ प्रश्न डाले हुए हैं, जैसे रीटा के माता पिता का क्या नाम है, रवि व कोमल के दादाजी का नाम लिखो। तो चित्र को देखकर और उन रिश्तों को समझकर और उन नामों को पढ़कर विद्यार्थी जो है वो काफी हद तक इसको समझ भी पाते हैं और उसके अनुसार उनको उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लिखित और मौखिक रूप से समझाई जा सकती है। एक कार्यपत्रक परिवारों में बदलाव से संबंधित यहाँ आपको स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा है कि जैसे कक्षा 4 की अगर हम बात करें तो कक्षा 4 में देखने को मिलता है पहला जो चैप्टर है कि परिवार में चेंजेस आते हैं। परिवार में संख्या परिवार के सदस्यों की बढ़ती भी है जब किसी बच्चे का जन्म होता है या शादी के बाद किसी नए मेहमान का घर में आना होता है। और परिवार में ये भी परिवर्तन आता है कि किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है या शादी करके किसी के सदस्य का घर से जाना होता है।
तो ये चेंजेस जो हैं ये बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इन चेंजेस को समझना, इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना और उनको इस प्रकार से भी समझना कि किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य के आने से परिवार में क्या क्या बदलता है, किसी के जाने से परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो वो अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को एक्सप्रेस भी कर पाना। तो ये इस एक्टिविटी का बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है और इसमें चित्र के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो वर्कशीट जो है वो उस बुकलेट में भी दी हुई है, तो इस वर्कशीट के द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस जरूर करवाएं। इसके बाद एक क्वेश्चन नीचे डाल दिया गया है कि शिशु के जन्म से परिवार में अनेक परिवर्तन आते हैं, नीचे दिए गए स्थान पर कुछ ऐसे परिवर्तन लिखो। तो विद्यार्थी अपने अनुभव, हो सकता है किसी बच्चे के घर में इस प्रकार के चेंजेस उसने ऑब्जर्व किए हों, या आपसी डिस्कशन के द्वारा जो भी उन्हें लगता है वो अपनी बातें उसमें दिए गए स्थान पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम 8th ग्रेड की बात करते हैं कि जब बच्चों को अपने परिवार के साथ अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तब उन्हें कैसा महसूस होता है। तो ये बदलाव के कारणों में से एक कारण है। और इसमें हम जैसे स्टूडेंट वर्कशीट में एक बहुत सुंदर एक्टिविटी दी है जो कोरोना पर केंद्रित है, क्योंकि इस दौरान हमारे बहुत से जो परिवार थे वो उनको वापस घर जाना पड़ा था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। तो कोरोना और लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों को वहाँ वो जगह छोड़नी पड़ी थी जहाँ वो रहते थे, और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को आई जो दूसरे शहरों से काम करने के लिए आए थे। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग साथ में दिखाई गई है और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक न्यूज़ दी हुई है। इस न्यूज़ को बच्चे पढ़ें स्वयं, अध्यापक उनकी सहायता करें, आप सभी उनकी हेल्प कर सकते हैं और उस न्यूज़ के बेसिस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं मौखिक रूप में भी ली जा सकती हैं और लिखित रूप में भी ली जा सकती हैं। अब हम आते हैं कुछ 8th ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं उनको फोकस रखते हुए। जो पहला पार्ट है कक्षा 5 का, उस पर आप देखेंगे कि चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें घुमंतु समुदाय पर बातचीत की गई है कि वो लोग थोड़े समय के लिए किसी एक स्थान पर रहते हैं और वो कुछ समय के बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं। तो उसमें गाड़िया लोहार की बात की गई है, जो कि एक गाड़ी में अपना सामान रखते हैं और समय समय पर वो स्थान बदलते रहते हैं। तो प्रश्न जो है वो घुमंतु समुदाय के लोगों से अगर बच्चे मिले हैं तो हाँ, यदि हाँ तो कहाँ मिले हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं आती होंगी, या जो कॉम्पिटेंसी वाइज कुछ प्रश्न हैं कि गाड़े का साइज जो है वो लिमिटेड होता है और उस गाड़े के साइज के अनुसार अगर कोई चीजें उसमें रखनी हो तो इनमें से कौन सी चीजें उसमें समा पाएंगी और कौन सी चीजें नहीं समा पाएंगी। इसी तरह से किसी घुमंतु समुदाय की अनुभव प्राप्त करना, उसकी जानकारी को हासिल करना और उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाना लिखित रूप में कि घुमंतु समुदाय का नाम क्या है या मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जगह जहाँ वो अब रहते हैं और उनकी जो मूल जगह है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो कैसे अलग अलग हो सकती है, उन्हें कैसा लगता है। तो ये सब चीजें जो है ये बच्चों से पूछी जा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं और मेरी साथी रूबी मैडम आप सभी से पुनः आग्रह करते हैं कि प्रोजेक्ट उड़ान की जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है उसमें दी गई सभी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी पर आधारित एक्टिविटीज को जो कक्षा 4 और 5 के पाठों पर केंद्रित हैं और जो आपके लिए तैयार की गई टीचर लर्निंग मटेरियल है, जो मैनुअल है, उसको अवश्य उसका सहयोग लें और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं। आप सभी को सेट 1 एग्जाम की बेस्ट विशेष के साथ थैंक यू वेरी मच। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।